तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। 1400 साल से लेके आज तक दीन को मिटाने की और मुसलमानों की मिटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो इसको खत्म कर पाएगी। तो ये 1.5 फुटिया की क्या औकात है, ये महागिरी की क्या औकात है। आइए अब आप लोगों के दरमियान में मैं साबिक नगर सेवक मोहतरम शाह आलम साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ लेकर आए और 5 मिनट का वक्त है आपके पास भी। 5 मिनट में अपनी बात को यहाँ रखें क्योंकि मुकर्रिरीन की तादाद बहुत ज्यादा है। मैं शाह आलम साहब से गुजारिश कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले तो मैं अपने जोगेश्वरी के नौजवानों को और मेरी बहनों को उनकी हिम्मत की दाद देता हूं कि जिस तरीके से ये बारिश में रुके हुए, तो इंशाअल्लाह ताला इस बार MIM को यहां से कामयाब करके ही रहेंगे। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 1.5 फुटिया की बहुत बात हो चुकी है, तो आपको मालूम है 1400 साल से लेके आज तक दीन को मिटाने की और मुसलमानों की मिटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो इसको खत्म कर पाएगी। तो ये 1.5 फुटिया की क्या औकात है, ये महागिरी की क्या औकात है। तो मैं आप तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी शिवाजी महाराज का जो पुतला गिरा था, तो खास भाइयों तैयार है, जोगेश्वरी के नौजवानों तैयार है। तो मैं आप लोगों को 2 मिनट के लिए सिर्फ ये तस्वीर कराना चाहता हूं कि जो हमारे सेकुलर लीडर हैं बंबई के, खासकर आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले जो शिवाजी महाराज का पुतला गिरा था, तो हमने भी इसकी निंदा की थी कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमारे जो सेकुलर लीडर हैं, खासकर यहाँ असलम शेख थे, बाबा सिद्दीकी थे, अमीन पटेल थे और नसीम खान, आप सोचिए कि ये वो लोग हैं जो मुसलमान के नाम पे वोट लेकर मुसलमानों की राजनीति करते हैं कांग्रेस में और NCP के अंदर। लेकिन यही वो लोग मुसलमान हैं जिन्होंने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो ये महागिरी ने वो किया। कोई नेता निकल के आया नहीं आपके लिए, अल्लाह की नबी की शान के लिए भी इनका दिल गवारा नहीं कि इनको कौन सा ईमान इनके पास था कि ये लोग हमारे मुसलमान के साथ देने में भी नहीं आए। इनकी क्या मजबूरी थी, इनकी ये मजबूरी है कि ये उस पार्टी में रहने वाले लोग हैं जहां पे शरद पवार साहब बोलेंगे तो ये होगा, राहुल गांधी बोलेगा तो होगा, अखिलेश यादव बोलेंगे तो होगा, शिवसेना बोलेगी तो होगा। लेकिन एक मुसलमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो मुसलमानों की आवाज उठाया, तो उसका साथ देने के लिए कोई मुसलमान तैयार नहीं है। क्या आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके के मुसलमानों को हम अपना लीडर बनाए, जो हमारे नबी के शान में, जो हमारे नबी के शान के खिलाफ करने वाले लोग, उनके लिए ये लोग नहीं निकल सकते। आज महाराष्ट्र ने दिखा दिया, बंबई ने बता दिया था कि हमको ऐसे लीडरों की जरूरत नहीं है जो बुजदिलों की तरह अपने आकाओं के बोले बगैर मुसलमानों के लिए नहीं खड़े हो सकते। हमारा लीडर तो असदुद्दीन अवैसी है, हमारा लीडर इम्तियाज जलील साहब है, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा के इतने महाराष्ट्र से आज बंबई तक चले आए थे। तो मैं इस बार ये कहना चाहता हूं खासकर जोगेश्वरी के इन नौजवानों को कि अभी जो इलेक्शन आ रहा है, आपको मालूम है कि ये सेकुलर पार्टी के नाम पे NCP भी मुसलमानों को लीडर टिकट देगी, कांग्रेस भी देगी, समाजवादी भी देगी। लेकिन आप लोग इस बात को ध्यान रखें, जिस तरीके से आप ये बारिश के अंदर रुके हुए, ये बता रहा है कि इस बार मुसलमान ने मन बना के रखा है कि मुसलमान वो लीडर हम पर मिलने पैदा करेंगे जो मुसलमानों की हक की बात करेगा, जो दलितों की हक की बात करेगा। बाकी ऐसे जो नसीम खान, आरिफ और ये लोग, इनको इस बार हराना है। कोई भी आए, कुछ जरा भी डरना नहीं हमें। और जिस तरीके से इस बार सबसे पहले अभी टिकट डिक्लेयर की गई है जोगेश्वरी से रईस लश्करिया साहब का, तो आप लोग रईस लश्करिया साहब को कामयाब बनाएंगे कि या नहीं बनाएंगे। जोगेश्वरी के नौजवान क्या कहते हो आप लोग? जितनी ताकत से और जितनी मजबूती से आप यहाँ पे खड़े हैं, इस बार रईस लश्करिया को आपको पूरी ताकत देना है और MIM को ताकत देना है। आपको मालूम है
कि जिस तरीके से हमारे देश के अंदर अभी जो बात कर रहे थे, मैंने बताया आपको कि ये 1.5 फुटिया को छोड़ो, इनके जैसे कई हजार 1400 साल से आए और गए, इनके बस की बात नहीं है मुसलमानों से टक्कर लेना, ना दीन को मिटाना, इनके बस की बात नहीं, दीन मिटने वाला नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम में से जो एमएलए बन रहे, जो मुसलमान जिसको हम वोट दे रहे हैं कि ये हमारी बात करेगा, हमारे दीन की बात करेगा, वो लोग ऐसे लीडरों को मत चुनो जो लोग आपके लिए खड़े नहीं हो सकते। 2 दिन पहले का ये प्रोग्राम हुआ था, आज कम से कम 5 से 7 एमएलए इसी बंबई के अंदर रहते हैं, लेकिन एक भी एमएलए ने कोई आने की हिम्मत नहीं किया। जानते हो क्यों? क्योंकि इनके आकाओं ने ऑर्डर नहीं दिया था, इनकी टिकट कट जाएगी। सिर्फ इसी वजह से ये लोग हमारे झंडे, हमारे इस मोर्चे में नहीं आए। ये हमारा मोर्चा नहीं था, ये अल्लाह के नबी की शान के खिलाफ में था। जो उम्मत है मुसलमान, जो अल्लाह के नबी को मानने वाले लोग थे, ये वो लोग आए थे। तो मैं इस बार सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी कुछ वक्त में हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आएंगे और इम्तियाज जलील साहब आएंगे, इंशाअल्लाह ताला वो आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।